आप जंतर मंतर पे आए हैं, जैसे लगातार देखा गया है आप कोई ना कोई कारनामा करते आते हैं जी। ठीक है, तो आज का विषय क्या है? आज तो आप कोई कारनामा नहीं किए, तो आज क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आया हूँ, आपको मैंने कहा था कि शुरू से ही हम लोग यहाँ हैं पहलवानों के समर्थन में। अब मैं 24 तारीख को मैंने करना है एजिटेशन, 24 तारीख को करेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि इनके समर्थन में हम लोग रोज़ बैठे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इनके समर्थन में है, तो हम लोग यहीं रहेंगे इनके जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। हम लोग आते रहेंगे, यहीं रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिलता। ये हमने वादा भी किया था पहलवानों को भी, उनकी कमेटी को भी, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता आना। हमारी बेटियां हैं यहाँ बैठी हैं, कितने दिन हो गए उनको न्याय नहीं मिल रहा, बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये सरकार है हठधर्मी कर रही है, तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है सरकार ने, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। आज 27वां दिन हो गया। हाँ, और कल ये लोग राजघाट भी गए थे आपके समाज या आज का कोई इनका क्या जाने का प्रोग्राम है? आज का मुझे मालूम नहीं, कमेटी इनके तय करती है कि कहाँ जाना है। जो कमेटी इनकी करती है हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर आ चुके हैं। शुरू में प्रियंका गांधी जी भी आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए, राकेश टिकैत जी भी आए, चंद्रशेखर जी भी आए, आपके और मजदूर संगठन आए, JNU यूनिवर्सिटी के लोग आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग आए, महिला संगठन आए, कई रेहड़ी पटरी वाले आए। सबसे ज़्यादा हमारे सुनिए उसमें रणदीप सुरजेवाला जी आए, अब सचिन पायलट जी आए, हमारे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, अमृता धवन आए, अनिल चौधरी जी आए। हमारे कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो यहाँ था सबकी यहाँ पर हाजिरी हुई। जबकि प्रियंका गांधी आ गई तो समझिए पूरी कांग्रेस आ गई, ठीक है ना। प्रियंका जी के आने के आगमन से ही पूरी कांग्रेस आ गई। तो इनका दुख दर्द प्रियंका गांधी जी ने जाना, पूरे देश में ये बात जारी है, लेकिन ये सरकार अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ रही। इस बृजभूषण को गिरफ्तारी की एक मांग है, पॉक्सो एक्ट है, बड़े शर्म की बात है, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हो रही, 2 FIR होगी। क्या चाहती है सरकार, क्या चाहती है? बेटियां रो रही हैं, पटरी पे बैठ के रो रही हैं, जो देश का गोल्ड लेके आई, देश का मान बनाया। तो ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या इन्हें सोचा नहीं कि बेटियां यहाँ बैठी हैं कुछ करें? ये थोड़ी कि एयर कंडीशन में बैठे हैं कुछ सोचना नहीं, सुबह उठ गए उद्घाटन करने चले गए, शाम होगा इस हो गए। इन बेटियों की तरफ ध्यान किसी का नहीं। एक बेटी अगर 2 घंटे घर पे ना जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, और वो बेटियां भी अगर बाप 2 घंटे घर पे ना आए तो बेटियां परेशान हो जाती हैं। ये हमारे संस्कार हैं, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, इनको कहना नहीं चाहिए। ये सरकार जो है तानाशाही वाली सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है। ये कुछ नहीं करेगी, न्याय कोर्ट से मिलेगा। कोर्ट नहीं कहा ना FIR हो, क्या वजह, क्यों नहीं कर रहे हो गिरफ्तारी? कभी कह रहे हैं जी SIT करेगी। अरे यार, आप जांच को क्यों लटका रहे हो? एक तरफ आप कहते हो लटकाना भटकाना अटकाना हमारा काम है, ये सारा साबित हो गया। लटकाना भटकाना अटकाना ये तो सब आप कर रहे हो। पहले तो ये लगता था कि कर्नाटक का चुनाव है, लेकिन अब कर्नाटक का नाटक भी खत्म हो गया, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। कर्नाटक तो जीत गए हम, पहले हिमाचल भी जीते, अब पूरा देश जीतेंगे हम, पूरा देश जीतेंगे। और देश में पूरी त्राहीमाम करें लोग, देश के पूरे 130 करोड़ लोग, 60 करोड़ महिलाएं इन बेटियों के साथ हैं। 60 करोड़ रो रही हैं, हमने उनको कहा है ये 60 करोड़ महिलाएं सरकार में रहते हुए रो रही हैं। किसी को कोई अपना हक नहीं मिल रहा, किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा, चाहे मजदूर हो, चाहे आपका विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, दुकानदार हो, किसी को कोई अपना हक नहीं मिल रहा, किसी को न्याय ही नहीं मिल रहा। ये सरकार हर जगह तानाशाही कर रही है। तानाशाही से स्टेशन का नाम बदल दो, तानाशाही से सड़क का नाम बदल दो, तानाशाही करे इस चीज़ का नाम बदल दो। क्या नाम बदलने से, मुझे ये बताइए अबरार साहब, कि नाम बदलने से विकास होता है क्या? स्टेशन तो वही है, आपने नाम बदल दिया, कोई स्टेशन चला गया, स्टेशन वही है। सड़क का नाम बदल दिया, सड़क वही है। क्या सड़क कोई डबल होगी क्या नाम बदलने से? आज देखिए कहीं विकास नहीं है, सब जगह विनाश कर रहे हैं, सबका विनाश। चाहे कोई आप देखिए, कोई इंडस्ट्री बताओ कोई है? जैसे राहुल जी कहते हैं आज कोई इंडस्ट्री काम नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा काम। राहुल जी जो बात कर रहे हैं, लोगों की बात को उठा रहे हैं, वो सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में सच बोलते हैं, उनके माइक बंद कर देते हैं। उन्होंने यही तो पूछा अडानी जी से रिश्ता क्या है? ये कोई गुनाह है? देश का पैसा वो खा रहा है, देश का पैसा सारा तुम अडानी जी को दे रहे हो। राहुल जी ने पूछ लिया तो क्या किया? वो राजीव गांधी के पुत्र हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं,
इंदिरा जी ने देश के लिए शहीद हुई, देश की एकता अखंडता के लिए। राजीव जी शहीद हुए देश की अखंडता के लिए। तो देश की अखंडता को भंग कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वो देश को उन्होंने एकता किया, देश की अखंडता के लिए प्राण दिए, देश में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को लोगों से लड़वा रहे हैं। नागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अरे इसका आप क्या कहना चाहते हैं? ये ना इनका सपने जुमले छोड़ दें। इस देश में मुसलमान भी है, हिंदू। आपको पता है इस देश में सबसे ज़्यादा गाने किसने लिखे देशभक्ति के? मुस्लिम ने। देशभक्ति के गाने सबसे ज़्यादा किसने गाए? मुसलमान मोहम्मद रफ़ी साहब ने, स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब ने। ये क्या बात करेंगे बड़े बड़े लिटरेचर पर। अच्छा आप बताइए, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, मिसाइल बनाई मिसाल में हैं। इनके वाजपेयी जी ने कहा था मोदी साहब राजधर्म निभाया मोदी जी ने। वाजपेयी जी ने कहा था अपना राजधर्म निभाइए, जब मुख्यमंत्री थे, निभाया इन्होंने। ये कितनी खिल्ली उड़ाते थे कांग्रेस की। महंगाई कम हुई, आज ये पूछो मोदी साहब सिलेंडर 1158 रुपये का हैं। घी के दाम बताओ, दाल के दाम बताओ, कहाँ है सब्जियों के दाम बताओ। इस सरकार में तो 300 रुपये किलो नींबू बिका है, 300 रुपये किलो धनिया बिका है। विकास भी तो हुआ है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से तो विकास भी हुआ देश में। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखा, मुझे आप बता दो कहाँ विकास हुआ। हर जगह विनाश बोलिए, विकास मत बोलिए। आपके मुंह से विकास शब्द अच्छा नहीं लगता, आप सच्चे पत्रकार हैं। विनाश बोलिए, इस सरकार ने विनाश किया है। आपको कहीं दिख रहा है? ट्रेन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, जैसे राहुल जी का। राहुल जी ने पूरा प्रकाश लोगों की हकीकत को, चाहे युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सबकी हकीकत को राहुल जी ने पार्लियामेंट में रखा। तो उनके माइक बंद कर दिए जाते थे। ऐसा कभी सुना कि 70 साल में सरकार पार्लियामेंट बंद कर रही है, सरकार संसद बंद कर रही है? कभी सुना है? जब ये ओपोजिशन में कितना शोर मचा रहे करते, कितनी तोड़फोड़ करते थे। कांग्रेस ने कोई तोड़फोड़ करी? राहुल जी ने चुप कैसे हंसते हुए चाबी दे दी, ये लीजिए, हमें आपका मकान नहीं चाहिए। क्या दूसरे अडवाणी जी से लिया, जिनको ये कहते थे कि अडवाणी जी को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, उनसे भी झूठ बोला। मुरली मनोहर जोशी इनके मार्गदर्शन बने थे। मैं तो ये कहता हूँ अडवाणी जी से, मुरली मनोहर जोशी जी से जाके इनको राय लेनी चाहिए कि बच्चियाँ बैठी हैं धरने पे जो देश का गोल नहीं, इनसे बचने का मुझे कोई उपाय बताओ। वो मार्गदर्शन है ना इनके, तो उनसे मार्गदर्शन ले जाके। वो तो कह रहे हैं हमने जब गुनाह किया ही नहीं है तो हम सजा। अरे नहीं, मैं आपको वो, ये आप भटक क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये अडवाणी जी से मार्गदर्शन लें, मुरली मनोहर जोशी साहब से मार्गदर्शन लीजिए। मैं फंस गया हूँ, पहलवान बैठे हैं अपने डिमांड के लिए, मुझे रास्ता कोई नहीं सूझ रहा, मैं मुझको गिरफ्तार नहीं कर रहा, तो शायद उनको कोई रास्ता दिखा दें। क्योंकि ओपोजिशन के बड़े बड़े लीडर आ चुके, सब ने अपनी बात रखी। देश के लोगों हैं, सारे आए हैं, सब आएंगे और आएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं विपक्ष का बड़े से बड़ा नेता जो यहाँ ना, क्योंकि उनके दिल में दर्द है, उनके दिल में दर्द है। इनके प्रधानमंत्री के दिल में दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, ना गृह मंत्री जी के दिल में दर्द है। इंसान है तो दर्द नहीं है ना, दर्द होता तो आते नहीं। गिरफ्तार करो क्या भाई, 2 FIR हुई हैं, क्या गिरफ्तार नहीं कर सकते? पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट का मतलब है लड़कियों को छूना भी पाप है, गिरफ्तारी होती है। 40 मुकदमे उन पर पहले क्या लगता है जो सरकार है कहीं ना कहीं क्या तानाशाही का रूप ले रही है ही तानाशाही, डिक्टेटरशिप है। हिटलर का क्या असर हुआ था? अब थोड़े 24 में पता लगेगा आपको। 24 में ये कहते हैं ना बीजेपी वाले नमो नमो, मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ नमो नमो नहीं, गयो 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 गयो, ये हुआ नारा। सर 2019 में भी जनता कह रही थी मोदी गयो गयो, लेकिन फुल बहुमत में आ गए हो। कहाँ बहुमत है? मध्य प्रदेश में कहाँ है? कांग्रेस के MLA खरीद फरोख्त करी, लूट को सूट का पैसा है ना? प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा है। मध्य प्रदेश के विधायक खरीद लो, वहाँ के महाराष्ट्र के विधायक खरीद लो। सबको मोह लेते हैं। अरे सुनिए मेरी बात सुनो, कभी आपने ऐसे सुना कि एक राज्य के विधायक दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनका अपहरण करके ले गए, अपहरण में रहे? अभी डिसीजन आएगा कुछ दिन बाद, आपको पता लगेगा, चिंता मत करिए। सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई छुपती नहीं है कभी भी, आप इस बात को याद रखिएगा। सच्चाई सामने आएगी। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, एक एक बात सच है, एक बात सच है। लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। यात्रा कही, भारत जोड़ो यात्रा,
कितने लोग, लाखों लोग उनको मिले, जैसे राहुल जी बता रहे लाखों लोग मिले उनको। ये प्रेम है उनके प्रति, नेहरू परिवार के प्रति प्रेम है। सर इसमें मैं आपको रोकना चाहूँगा। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा पे यही लोग कहते थे कि भारत तो कभी टूटा ही नहीं था, वो जोड़ते कैसे निकले हैं? अरे भारत को तो हमने जोड़ा, ये तो तोड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ा रहे हैं, हिंदू सिख लड़ा रहे हैं, इनका काम ये है। हाँ मुझे बताओ, एक चीज़ बताओ, इनको ये कहते हैं ना हम एकता में करते हैं, किस बात की एकता दिखाना चाहते हैं, किस बात की? अगर कोई मुस्लिम इनको टोपी पहनाता है तो टोपी नहीं पहनते, तो तुम्हारी एकता कहाँ है? वो तो कहते हैं कपड़े से पहचान। अरे नहीं, अगर कोई मुस्लिम नेता इनको टोपी पहनाता है, सम्मान करता है, टोपी नहीं पहनते, ये एकता की क्या बात करेंगे? प्रमाण तो खुद दे रहे हैं वो। हाँ मुझे बताइए, अगर कोई मुस्लिम कहता है ये टोपी पहना रहे, टोपी नहीं पहनता, ये एकता की बात करेंगे? सर ऐसा है, इनकी कथनी करने में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है इनके, बहुत फ़र्क है कथनी करने में। कहते हैं ना, ये कहते हैं शायद मैं तानाशाही डिक्टेटरशिप में मैं राज करूँगा। समुद्र को बहुत घमंड होता है, समुद्र है ना, उसको बहुत घमंड होता है कि मैं सबको डुबो दूंगा, लेकिन तेल की कुछ बूंदें तैरती रहती है, उसको नहीं डुबो पाता। फिर सूरज को बड़ा घमंड है कि मैं पानी को सुखा दूंगा, लेकिन वो भी नहीं सुखा पाता। जो जीवन चल रहा है इंसान का, ये दो हाथ हैं, एक किसान का, एक खिलाड़ियों का, ये दोनों हाथ हैं, हम इनके साथ हैं। किसान बीज बोता है हमारा पेट भरने के लिए, 130 करोड़ लोगों के लिए, ये उसके लिए कील ठोकते हैं, कीले सड़क में कीले ठोकते हैं कि पार नहीं करोगे, ऊपर आओगे तो ब्लेड की तारे लगाते हैं। ये है देश की डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है कि कीले ठोकना अपने देश के किसान के लिए, ब्लेड की तारे लगाना ये अपने किसान के लिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या किसे कहते हैं? आप हमारी हिफाजत पुलिस करती है ना, वकील भी करते हैं देश के लोगों की हिफाजत, जज भी करते हैं कोर्ट देश के लोगों की हिफाजत। जब इन चीज़ों का अगर दरकिनार कोई सुना ना जाए तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है, इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में, इस बात को याद रखिए। महंगाई कब जाएगी? ये मोदी देखिए जैसे मोदी जी कहते थे ना, मनमोहन सिंह जी पेट्रोल के दाम कम हुए, हम 35 रुपये में लाएंगे, कहाँ 35 रुपये, 100 रुपये पहुँच गया। सिलेंडर के दाम 410 रुपये, आज 1158 है, कहाँ है वो सिलेंडर रानी, सिलेंडर की रानी? 1158 रुपये का सिलेंडर है। चूड़ियाँ ले, ब्रिजभूषण को पहनाए कि ब्रिजभूषण जी आपके खिलाफ 500 एक्ट है, चूड़ियाँ पहने, कहाँ वो नज़र ही नहीं आ रही, कहाँ है, उनको कोई बयान ही नहीं आ रहा। जब उनकी बेटी के ऊपर हुई थी बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बड़े बेटी की बात आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पड़ी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही? भाई इनको न्याय दो, न्याय दो ना, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बेटी बैठी न्याय दो। तो इनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। आने वाले दिनों में लोग जान चुके हैं ये झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा ये कुछ नहीं बोलते, उनके काम में झूठ है बस। ये किसी को न्याय नहीं देंगे, सरकार पे भरोसा नहीं है न्याय मिले, कोर्ट पे भरोसा, वही न्याय है। इन पहलवानों के मंच से आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? तो देखें हम पहलवानों के साथ है, पूरी देश की जनता इनके साथ है, पूरी देश। सीता माता थी ना, वो भी पीपल के नीचे बैठी थी और उनके मान में हनुमान जी रहते थे, उनकी रखवाली में ये नीम के पेड़ के नीचे बैठी हैं, बजरंगी हनुमान जी उनके साथ बैठे हैं। मोदी जी भी कर्नाटक में बजरंगबली का नाम लिया था, वो चले गए, बजरंगबली हमारे साथ हो गए, उनके साथ उन्होंने नली तोड़ दी, करप्शन की नली तोड़ दी, अब शांत है। नड्डा जी को आगे करते थे, नड्डा जी हिमाचल तो बचा नहीं सके, तो उनको तस्वीर आगे लाए। तो इसलिए इनकी कथनी करने में बहुत फ़र्क है और इनको न्याय मिलेगा। और देखिए तलवारों की धार पे जंग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है।